Chennai Super Kings has the team to make it to playoffs. दो मुकाबले ऐसे हैं जहां पे एक तो हैदराबाद मिलेगी, दूसरी मिलेगी गुजरात टाइटंस। यहाँ गया संजू सैमसन, आउट हुए, यहाँ आ गया। MS Dhoni will retire at the end of the season. एक बात उन्होंने बोली थी कि मैं अपने फैंस के सामने चेन्नई में आखिरी मैच खेलकर जाऊंगा। तो वो रिटायर कैसे होगा पता है? Chennai Super Kings has the team to make it to playoffs. See, every team has, जिसका भी चांस है उसका they have the team. I mean ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई सच और झूठ या ग्रे और ब्लैक वाली कहानी नहीं है, क्योंकि I mean आप अभी की रेस में है। So do they have the team? Yes, they have the team. But do I think that they'll qualify? I don't think they'll qualify. Now there are two different things. कि do they have the team? Yes, they have the team. अच्छा खेलेंगे, सारे ठीक करके खेले तो हो सकते हैं क्वालिफाई। पर मुझे लग रहा है कि फंस जाएंगे इस साल, क्योंकि दो मुकाबले ऐसे हैं जहां पे एक तो हैदराबाद मिलेगी, दूसरी मिलेगी गुजरात टाइटंस। सो दो लखनऊ सुपर जायंट्स वाले, एंड देन देयर इज गुजरात, एंड देन देयर इज सनराइज हैदराबाद। सो आई डू फील दैट दे माइट एक्चुअली मिस आउट। ये दोनों जगह हुआ है, आप उनके साथ हैं तो रीसेट मैं का भी टाइम ऐसे जाऊंगा। मैं यहाँ गया, तो मैं वही कह, रीसेट का टाइम बचा। यहाँ गया संजू सैमसन, आउट हुए, यहाँ आ गया। क्योंकि संजू सैमसन पे बहुत डिपेंड कर रही है सीएसके। हालांकि उनकी बॉलिंग पहले से बेटर हो गई है, उनके प्लेयर्स थोड़ा फॉर्म में आ गए। अंशुल कंबोज नया अवतार दिखा, डेथ में विकेटें मार रहे हैं, वाटन का फॉर्म चल रहा है, नूर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और अकील हुसैन का अच्छा एक उन्होंने अच्छा, कार्तिक शर्मा अच्छे फॉर्म में आ गए। अकील हुसैन से बड़ा फर्क पड़ गया, पर फिर भी संजू के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है। जहाँ बड़ा टारगेट चेस करना पड़ेगा, 200 अभी क्या हो रहा है ना, गेंदबाजों ने 160-70 पर रोका हुआ है। जहाँ 200-220 बनने वाला चेस होगा, वहाँ पे संजू का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अगर वो आउट हुए तो ये टीम नहीं पहुँच पाएगी और हार जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ। संजू सैमसन नहीं पहुँचेगी भाई। नहीं, मैं दोनों कह रहा हूँ, येस से मे बी ओके, नो आयो, बट आई टेक इट। MS Dhoni will retire at the end of the season. आई थिंक मुझे पहले लगा कि वो 18 मई वाला शायद मैच खेलेंगे, पर मैं ना मुझे बाद में ये फील आया, पहले मैं यहाँ जाऊँगा कि हाँ वो अब उनका नहीं, एक बार एंड से फाइनल डेस्टिनेशन दो मेरे को, फिर आंसर। रिटायर करने वाले हैं। हाँ, तो उसका ये होगा ना, हाँ हो रहे हाँ, फिर तो यहाँ जाएंगे। तो वो रिटायर कैसे होगा पता है? हमें लगा शायद ना वो मजमा लेके आएंगे, वो बहुत भीड़ होगी और ना अनाउंसमेंट करेंगे, फैंस को देखने का मौका मिलेगा। पहले मैं ऐसा सोच रहा था, फिर मैंने गहराई में गया, मैंने कहा नहीं यार, धोनी ने कभी ऐसा तो जब इंडिया के लिए भी उससे रिटायरमेंट ली थी ना, बंदे ने 7:00 पे एक लाइन डाल के, इतना बड़ा कप्तान, इतना बड़ा मतलब ओहदे वाला खिलाड़ी, उसने एक लाइन डाल के निकल लिया था कि भाई मैं अब अगले मैच से नहीं दिखूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल भी वही करने वाले हैं। मुझे पहले था कि शायद वो 18 मई वाला मैच में ना वो आए, भीड़ लगेगी, धोनी का लास्ट मैच है, वो ऐसा बंदा है ही नहीं। तो मुझे लगता है इस साल का वो आखिरी है डेफिनेटली, पर वो चुपचाप निकल जाएगा। एक मैसेज आएगा, अपने फैंस को थैंक यू बोलेगा, एंड दैट्स इट। और वो भी मैसेज इतना ऑर्गेनिक आता है कि उसमें कभी कैप्स लॉक होता है, कभी कुछ होता है। आजकल जब 100 फॉलोअर वाले भी मैसेज एकदम कॉपी पेस्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक। सर आप किधर हैं? आप उधर ही हैं? मैं हाँ जी, नहीं इधर ही हम साथ में चल रहे हैं। लास्ट सीजन आई मीन हो सकता है खेलता हुआ भी दिख जाए। ओके सी, इसके अंदर एक बात जरूर है कि आखिरी मैच तक मान लीजिए अगर चेन्नई स्टिल इन द प्ले है, इफ दे कैन स्टिल क्वालिफाई, तो वो खेलेगा भी नहीं। वो कहेगा जो चल रहा है जैसे चलने दो, आई एम जस्ट सिटिंग आउटसाइड, मे बी मैच ग्राउंड पे भी ना आए, दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर मान लीजिए आई मीन हाइपोथेटिकली अगेन, यहाँ से 4 मुकाबले अगले 3 हार गई, चेन्नई हारेगी नहीं वैसे, पर अगर 3 हार जाती है एंड देन दे आर आउट ऑफ द रेस, तो वो वाला मैच खेल भी जाएगा। क्योंकि सिर्फ एक चीज है जो मतलब इस जगह मुझे लेकर आती है, वो ये कि एक बात उन्होंने बोली थी कि मैं अपने फैंस के सामने चेन्नई में आखिरी मैच खेलकर जाऊंगा। That's the only thing, but that's not at the cost of the team. अगर टीम अच्छी चल रही है, क्वालिफाई कर रही है, तो हील से बाय बाय, थैंक यू। ऐसे ही उन्होंने टेस्ट की भी कप्तानी ऐसे छोड़ दी थी करके, चलो छोड़ दिया। वो बहुत पास थे, वो 100 टेस्ट होने वाले थे, कह रहा है छोड़ यार, ये माइलस्टोन्स, लैंडमार्क्स आर फॉर समवन एल्स, नॉट फॉर मी। तो अगर टीम क्वालिफाई कर रही है तो ही इज नॉट गोइंग टू प्ले। अगर टीम क्वालिफाई नहीं कर रही है, देन वी माइट सी हिम, पर फिर शायद अगले साल तो नहीं आएगा।